अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो ब्रेनस्टेम और मतलब ब्रेनस्टेम के दो पोर्शन है बेसिकली करके हम पढ़ेंगे। जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा को हम सेपरेट पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा डिटेल इसमें है। और उसके बाद जो है हम पॉन्स और मिडब्रेन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा पे अच्छी कमांड होगी तो ही आप पॉन्स और नेक्स्ट मिड ब्रेन समझ पाएंगे। जैसे ट्रैक्ट्स के बारे में था कि उसको पढ़ने के लिए आपको पहले ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर पे कमांड चाहिए थी, तो यही चीज यहाँ पर अप्लाई होगी। इसलिए जो है आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। थोड़ा ये है कि कंटेंट कम है, कम उस तरह की चीजें ज्यादा है, लेकिन बुक के हिसाब से कुछ पेजेस हैं। लेकिन आप लोगों ने ये अश्योर करना है कि जब आप नेक्स्ट क्लास लेने आएंगे तो ये सब चीजें आप बुक से कवर करके आएंगे, फिर ही फायदा है आगे प्रोसीड करने का। ठीक है, वरना एक यूनिट पढ़ाना इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन अगर आपको ये चीज आ गई तो समझेंगे, अगर कोई टोटल अगर पूरी न्यूरोएनाटमी में से अगर 5 एससीक्यूज बनते हो ना अच्छे वाले, उनमें से एक ये है। एक ट्रैक्ट्स हैं, एक ये जो सेक्शंस आज हम पढ़ेंगे, इसके अलावा ब्लड सप्लाई आ जाती है, इसके अलावा सीएसएफ का फ्लो आ जाता है, और एक का चीज एएनएस में से आ जाती है। मतलब ये प्रायोरिटी होती है टीचर की एग्जाम में पूछने की। आपको साथ साथ बताती जाऊंगी जो जो चीज आती जाएगी। ठीक है, तो यानी ये समझेंगे अगर आपने अच्छी न्यूरो पढ़नी है तो उसका एक बहुत बड़ा चंक ये चीज है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम इस प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। Recording in progress. आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है द ब्रेन स्टेम। इसको हम दो सेगमेंट्स में पढ़ेंगे, जिसमें से आज हमारा फोकस मेडुला ऑब्लोंगेटा पे रहेगा। ब्रेन स्टेम का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके फंक्शंस का ओवरव्यू देखेंगे, और फोकस हमारा रहेगा एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा पे और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा पे। सो ब्रेन स्टेम की बात करते हैं। ब्रेन स्टेम एक ऐसा पोर्शन है ब्रेन का जो ऊपर मौजूद ब्रॉड पोर्शन को, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, नीचे मौजूद नैरो पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड से मिलाता है। ठीक है, ब्रेन स्टेम वो पोर्शन है जो ऊपर ब्रॉडर स्ट्रक्चर को नीचे मौजूद नैरोअर स्पाइनल कॉर्ड से मिलाता है, और रोल प्ले करता है एक कंडुइट के तौर पर, एक रास्ता फ्राहम करता है ट्रैक्ट्स को कि वो असेंड कर सकें फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द कॉर्टेक्स, डिसेंड कर सके फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स सेंटर के तौर पर काम करता है। यानी कि जो बॉडी के रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे कफिंग रिफ्लेक्स है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स है, इस तरह के, और वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, इस तरह के रिफ्लेक्सेस जो हैं ये सब ब्रेनस्टेम से कंट्रोल होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर इंपॉर्टेंट नर्व न्यूक्लियाई हैं क्रैनियल नर्व्स के। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्रैनियल नर्व्स हैं, लोअर क्रैनियल नर्व्स, उनके न्यूक्लियाई ब्रेनस्टेम में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये डिवीजन है ब्रेन स्टेम की। इसका लोअर मोस्ट पोर्शन जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यूस है उसको हम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। उससे ऊपर पॉन्स है और सब सेक्शन मिड ब्रेन कहलाता है। अब ये स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के साथ तो कनेक्टेड है, उसके साथ ये इन सब का कनेक्शन जो है वो सेरिबेलम के साथ भी है। और इस तरह ये अपनी सारी एक्टिविटीज को सेरिबेलम के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। और क्योंकि सेरिबेलम का काम है बैलेंस से रिलेटेड, तो यहाँ से जो भी एक्टिविटीज कंडक्ट होंगी उनका बैलेंस रिलेटेड पोर्शन जो है, यहीं से जाने वाले फाइबर्स जो सेरिबेलम में जाते हैं उनके थ्रू होगा, और वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे यहाँ पर। ब्रेनस्टेम फंक्शंस का ओवरव्यू ये है कि ये फेस और नेक के स्ट्रक्चर्स को सेंसरी और मोटर इनर्वेशन देता है। ठीक, क्योंकि हमने बात की कि इंपॉर्टेंट क्रैनियल नर्व्स के न्यूक्लिया यहाँ मौजूद हैं, और हमें पता है कि फेस पे जो सेंसेशन है वो ट्राइजेमिनल नर्व से है, मोटर एक्टिविटी टू द मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन फेशियल नर्व से है। उसके अलावा नेक पे भी क्रैनियल न्यूक्लियाई की सेंसेशन है। ठीक है, उसके बाद एनाल्जेसिया सिस्टम जो बॉडी का नेचुरल पेन किलर सिस्टम है, उसका एक पोर्शन ब्रेनस्टेम में है। स्लीप फिक साइकिल ये कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि जो रेटिक्यूलर फॉर्मेशन है, जो ग्रुप ऑफ स्कैटर्ड न्यूक्लियाई है जो अरोजल में इन्वॉल्व है, वो ब्रेनस्टेम में ही स्कैटर्ड है।
क्रेनियल नर्व नंबर 3 से लेकर क्रेनियल नर्व नंबर 12 तक सारी नर्व्स ब्रेनस्टेम में मिलती हैं। उसके अलावा इसके कनेक्शन सेरिब्रम से हैं, सेरिबेलम से हैं, स्पाइनल कॉर्ड से हैं। तो जैसे बात की कि कंडुइट के तौर पर एक्टर है ट्रैक्ट्स के लिए, और इसमें इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जो कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस से रिलेटेड है, रिस्पिरेटरी रिस्पॉन्स से, स्वॉल्विंग से, वॉमिटिंग से, कफ से और इवन स्नीजिंग से भी। तो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट की बात करते हैं पहले, जिसको हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। सबसे इंफीरियर पोर्शन ब्रेन स्टेम का, जो कि ऊपर ब्रॉड है नीचे नैरो है। नॉर्मली पूरे ब्रेन स्टेम का पैटर्न भी यही है कि ऊपर ब्रॉडर है और नीचे नैरो होता जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली मेडुला का अपना पैटर्न भी ये है कि ऊपर ब्रॉड है और नीचे नैरोर है। जो पोर्शन पॉन्स के साथ कनेक्टेड होता है वो ब्रॉडर है, और जो नीचे स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है वो नैरोर है। और क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यूस है, और हमें पता है कि बेस ऑफ स्कल में से, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में से जो स्पाइनल कॉर्ड एग्जिट करती है वो फोरामेन मैग्नम के लेवल पे करती है। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि ये फोरामेन मैग्नम के लेवल पर कंटिन्यूस है विद द स्पाइनल कॉर्ड, और ये वो लेवल है जहाँ पे फर्स्ट क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट भी होती है। ठीक है, फोरामेन मैग्नम का लेवल वो लेवल है जहां पे मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यूस है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड बन रहा होता है आगे, और यहीं पर क्रेनियल नर्व नंबर 1 ओरिजिनेट हो रही होगी। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मेडुला के, इसके एक्सटर्नल सरफेस पे भी और इंटरनल सरफेस पे भी। इसकी एक्सटर्नल सरफेस को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स इसके जहन में रखने हैं, कि जैसे मैंने बात की कि इसमें फीचर्स इस तरह है कि नीचे पहले नैरोअर पोर्शन है, ऊपर ब्रॉडर है, और ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, और कोन की डायरेक्शन जो है वो सुपीरियर साइड पर है, अपवर्ड डायरेक्टेड है। तो पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला पे मौजूद है उसको एंटीरियर मीडियन फिशर कहते हैं। ठीक है, एंटीरियर मीडियन फिशर ये सेंटर में मौजूद है, और ये एंटीरियर मीडियन फिशर स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर मीडियन फिशर के साथ कंटिन्यूस है। जो हम स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन बनाते हैं, ठीक है, आगे स्पाइनल कॉर्ड में भी बनाते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर, ये उसके साथ कंटिन्यूस है। उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल सरफेस पे, उसको हम पैरामिड्स कहते हैं। पैरामिड्स क्या चीज है? ये एलिवेटेड पोर्शन है मेडुला का, जो कि एंटीरियर मीडियन फिशर के साइड्स पर, और एक और सल्कस है जिसको हम एंटीरोलेटरल सल्कस कहते हैं, उसके दरमियान मौजूद है। ठीक है, ये पिरामिड बनता किससे है? ये कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स से बनता है। ये क्या फाइबर्स हैं? ये ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मौजूद पिरामिडल न्यूक्लियाई से ओरिजिनेट होने वाला डिसेंडिंग ट्रैक्ट है। इसके व्हाइट मैटर फाइबर्स जो हैं, जब पिरामिड्स में पास करते हैं तो वहां पर ये एक एलिवेशन बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम पिरामिड कहते हैं, मेडलरी पिरामिड। और यही जब फाइबर्स डाउनवर्ड डिसेंड करते हैं और क्रॉस होते हैं मेडुला में, तब ये डिक्रिसेशन ऑफ पिरामिड्स बनाते हैं। यानी कि जो फाइबर्स खुद मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी से जो बल्ज बनता है वो पिरामिड्स कहलाता है, और उनके क्रॉस ओवर होने की वजह से जो लोअर पोर्शन है, क्योंकि अब ये आगे पहले मौजूद थे तो बल्ज था, अब वो अंदर क्रॉस हो गए हैं, तो एक रिलेटिवली नैरोअर स्ट्रक्चर होता है। इसको हम डिक्विसेशन ऑफ पिरामिड्स कहते हैं। डिक्विसेशन का मतलब होता है क्रॉस ओवर, एक चीज का राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट चले जाना। अगला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वेंट्रल सरफेस का ऑलिव्स। ऑलिव जो है ये लेटरल टू पिरामिड्स लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि जो सल्कस सेपरेट कर था इसको पिरामिड से, उसके और एक और सल्कस है बैक साइड पर जिसको पोस्टीरोलेटरल सल्कस कहते हैं, उसके दरमियान ऑलिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पोस्टीरोलेटरल सरफेस से सल्कस से मजीद लेटरल इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब ये ऑलिव क्यों बनता है? ये भी एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, यहाँ हम देख सकते हैं। ये इसलिए बनता है कि इसके नीचे एक न्यूक्लियस सिस्टम मौजूद है जिसको इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस कहते हैं। नाम इसका है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, और इसके अंदर एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लिया यानी कि एक
कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मल्टीपल न्यूक्लियाई का सेट है, कोलेक्टिवली उनको हम ऑलिव कहते हैं, और वो मेडुला के वेंट्रल सरफेस पर एक एलिवेशन बनाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये मेडुला का सेक्शन है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे जो ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये आगे इसके एलिवेशन बना रहे हैं जिसको हमने पिरामिड्स कहा था, ठीक है। और यही जब नीचे क्रॉस हो रहे हैं तब इस चीज को हम डिक्यूसेशन ऑफ पिरामिड्स कहते हैं, कि क्रॉस ओवर ऑफ पिरामिड्स। और पिरामिड बने किससे थे? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर्स से, ठीक। दूसरी चीज जो यहाँ पे आपने गौर करनी है वो है ऑलिव। ऑलिव क्या चीज है? ऑलिव भी एलिवेशंस हैं, लेटरल टू पिरामिड्स हैं। ये क्यों है? यहाँ पर इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस है, पर अभी हमें ये एक जस्ट स्कैटर्ड सेट नजर आ रहा है, इसको हम फिर डिटेल से पढ़ेंगे। और एक चीज हमने बात की थी कि जब मेडुला जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से ज्वाइन करता है, वो फोरामेन मैग्नम का लेवल होता है, और ये वो लेवल होता है जहां पे फर्स्ट स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट होती है। तो आप ये देख सकते हैं ये नीचे सेक्शन में स्पाइनल कॉर्ड का है, और इस लेवल पर स्पाइनल नर्व C1 ओरिजिनेट हो चुकी है। एक्सटर्नल सरफेस पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी मौजूद हैं, जैसे हमने जिक्र किया था एंटीरोलेटरल सल्कस और पोस्टीरोलेटरल सल्कस थे। एंटीरोलेटरल सल्कस वो था जो पिरामिड और ऑलिव के दरमियान है, ठीक है। आप इस पिक्चर में नोटिस कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो हाइपोग्लॉसल नर्व है, क्रेनियल नर्व नंबर 12, जो कि टंग को इनर्वेट करती है, मस्कुलर पोर्शन ऑफ द टंग को, वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से मतलब एग्जिट करके आगे टंग में जाकर सप्लाई करती है। उसके अलावा दूसरी चीज जो है वो है पोस्टीरोलेटरल सल्कस। पोस्टीरोलेटरल सल्कस जो है वो ऑलिव और इसके लेटरली और बैक साइड पर मौजूद एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, उसके दरमियान है, ठीक है। यहां से रूटलेट्स एग्जिट करेंगे ग्लॉसोफ्रिंजियल, वेगस नर्व के और क्रेनियल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व के, और फिर आगे जाकर अपनी रिस्पेक्टिव साइट्स पर सप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी सीक्वेंस ये कि सबसे पहले ऊपर जो है वो ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व, उसके नीचे वेगस नर्व, देन उसके नीचे एक्सेसरी नर्व 11th होती है, ठीक है। फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, के ऊपर से नीचे इस सीक्वेंस में यहां से एग्जिट करेंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जितने भी हमने वेंट्रल सरफेस के फीचर्स डिस्कस किए सारे मौजूद हैं। सबसे पहला एंटीरियर मीडियन सल्कस या फिशर, ठीक है। उसके बाद पिरामिड्स हैं, उसके बाद ऑलिव्स हैं, ठीक है। और इनसे एग्जिट करने वाले स्ट्रक्चर्स, पहले पहले पिरामिडल डिक्यूसेशन पे फोकस कर लीजिए, ठीक है। अब हमने देखा था कि ये 12th क्रेनियल नर्व है, ये कहाँ से एग्जिट कर रही है? एंटीलेटरल सल्कस वाली जगह से, ठीक है। इसी तरह बाकी जो क्रेनियल नर्व्स हैं, सबसे ऊपर ग्लॉसोफ्रिंजियल, देन वेगस, देन एक्सेसरी नर्व, ये रिलेटिवली पोस्टीरियर जो कि पोस्टीरोलेटरल सल्कस था वहां से एग्जिट कर रही है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद डोर्सल सरफेस के फीचर्स हैं। अब डोर्सल सरफेस ऑफ मेडुला को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक डोर्सल सरफेस ऑफ लोअर मेडुला कहलाएगा और एक डोर्सल सरफेस ऑफ अपर मेडुला, क्योंकि मेडुला ऊपर की तरफ जाता हुआ एक्सपेंड हो रहा होता है, और ये एक्सपेंशन बैक साइड पे ज्यादा प्रोमिनेंट है। यानी कि आप इस तरह इसका स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि अगर आप लेटरल साइड से देखें तो ये काइंड ऑफ ऐसे नजर आता है। सुपीरियर जो एस्पेक्ट है या एंटीरियर एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा नैरोअर है, वो जस्ट एक रो में पढ़ते हैं, और बैक साइड को हम दो पोर्शंस में, अपर मेडुला और लोअर मेडुला करके डोर्सल एस्पेक्ट को पढ़ते हैं। अब डोर्सल जो एस्पेक्ट है लोअर मेडुला का, उसमें एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। ये बिल्कुल पोस्टीरियर सरफेस की मिड लाइन में मौजूद है, और ये भी स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के साथ कंटिन्यूअस होगा नीचे, ठीक है। फिर जो स्ट्रक्चर्स यहाँ मौजूद हैं वो फेसिकुलस ग्रासिलस और फेसिकुलस क्यूनिएटस हैं। उसके अलावा ग्रेसाइल ट्यूबरकल और क्यूनिएट ट्यूबरकल है। अब पैटर्न ये है कि जब स्पाइनल कॉर्ड से असेंड करते हैं, अगर आप रिकॉल करें डोर्सल कॉलम लेमनिस्कल सिस्टम को, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ग्रेसाइल फेसिकुलस ग्रासिलस बनता है,
वो जो लोअर लिम्ब से ला रहा है सेंसरी इनर्वेशन, और फेसिकुलस क्यूनिएटस बनता था डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे, जो कि सेंसेशन कैरी कर रहा था फ्रॉम द अपर लिम्ब। अब जब तक ये लोअर लेवल पर मौजूद है तो ये फेसिकुलस है, ठीक है। जब ये मेडुला के अपर लेवल पर पहुंचते हैं तो ये क्यूनिएट ट्यूबरकल और ग्रेसाइल ट्यूबरकल बन जाते हैं। ट्यूबरकल क्या चीज होती है? ट्यूबरकल भी एलिवेशन होता है, और एलिवेशन यहाँ पर ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में क्यों है? अंडरलाइन न्यूक्लियाई की वजह से। यानी कि जो ग्रेसाइल ट्यूबरकल नाम की एलिवेशन है वो इसलिए है कि नीचे न्यूक्लियस ग्रासिलस मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। और जो क्यूनिएट ट्यूबरकल नाम की एलिवेशन है वो इसलिए मौजूद है कि नीचे न्यूक्लियस क्यूनिएटस मौजूद है यहाँ पर। उसके अलावा डोर्सल सरफेस पर जो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मौजूद है उसको हम इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल कहते हैं। ये क्या है? ये एक फाइबर्स का सेट है जो कि मेडुला को सेरिबेलम से मिलाता है। हमने एक चीज डिस्कस की थी कि सेरिबेलम बैक साइड पर मौजूद है फुल ब्रेन स्टेम के और कनेक्शन में है। ब्रेन स्टेम का हर पार्ट, तीनों पार्ट्स सेरिबेलम के साथ कनेक्शंस बनाते हैं, ठीक है। उनको हम सेरिबेलर पेडंकल कहते हैं। अब मेडुला लोअर मोस्ट है तो ये जो बनाता है उसका नाम है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। आप अप्रिशिएट कर सकते हैं एरो से, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद डोर्सल सरफेस ऑफ अपर मेडुला की बात करते हैं। यहाँ पर भी एक मिड लाइन स्ट्रक्चर है जिसको मीडियन सल्कस कहते हैं, ठीक है। अब ये मीडियन सल्कस जो है ये थोड़ा सेपरेट, ठीक है, स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ ऐसे कंटिन्यूस नहीं है। अपर पोर्शन है और ये डायरेक्ट उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। बल्ज मतलब सेंट्रल फरो है लेकिन सेपरेट, क्योंकि ये अब अपर पार्ट है, अब ये अपर लेवल के स्ट्रक्चर्स के साथ कंटिन्यूस होगा। फिर मीडियल एमिनेंस नाम का स्ट्रक्चर है। मीडियल एमिनेंस क्या है? ये जो मीडियन सल्कस के साइड पर प्रोमिनेंस, ट्यूबरकल्स, पैराइट्स, ऑलिव्स, ये सब एलिवेशंस हैं यहाँ पर, ठीक। अब जो मीडियल एमिनेंस है इसमें दो चीजें हैं, एक हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल कहलाता है, एक वेगल ट्रायंगल कहलाता है। हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल वो है जो हाइपोग्लॉसल नर्व के ऊपर है न्यूक्लियाई के, और वेगल ट्रायंगल वो है जो डोर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व के ऊपर है, ठीक है। ये बहुत प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई नहीं है, जस्ट काइंड ऑफ दिस ऐसी एलिवेशंस होती हैं तो इसलिए इनको ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स कंसीडर करते हैं। हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल वो है जहां पर हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस है, और वेगल ट्रायंगल वो है जहां पर डोर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगल नर्व मौजूद है। उसके अलावा अपर मेडुला में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको एरिया प्रोस्ट्रीमा कहते हैं, ठीक है। यहाँ आप इस पिक्चर में अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये जगह है एरिया प्रोस्ट्रीमा, ठीक। अब ये क्या है? ये कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है। यानी कि अगर केमिकल सब्सटेंसेस ब्लड में मौजूद होंगे जो वॉमिटिंग जिनकी वजह से होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई टॉक्सिन है किसी बैक्टीरिया की वजह से, तो ये ट्रिगर करेंगे जोन को वॉमिट करवाने के लिए, ठीक है। और ये एक ऐसा एरिया है ब्रेन का जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर का हिस्सा नहीं है। नॉर्मली बॉडी और ब्रेन के दरमियान ब्लड ब्रेन बैरियर एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से बॉडी के ब्लड की चीजें डायरेक्टली ब्रेन में नहीं जा सकती, लेकिन ये एरिया, इस पे ये वाली चीज अप्लाई नहीं होती क्योंकि इस एरिया में कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है ताकि ब्लड से रेगुलेट हो सके। अगर कोई ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस आ जाता है जिस एरिया प्रोस्ट्रीमा मेडुला का पार्ट है जो कि उसको सेंस करेगा और रिस्पॉन्सिबल वॉमिटिंग करेगा। उसके अलावा एक एरिया जिसको वेस्टिब्यूलर एरिया मौजूद होंगे, ठीक है। और ये जो अपर मेडुला है क्योंकि ये पॉन्स के साथ पॉन्स में भी कंटिन्यूस हो रहे हैं। इस पिक्चर में एक मर्तबा
बेटर एप्रिसिएशन के लिए आप देख सकते हैं, ये हिस्सा एरिया प्रोस्ट्रीमा कहलाता है, ठीक है। उसके बाद वेस्टिब्युलर एरिया साइड पर मौजूद है, मिड लाइन में मीडियन सल्कस था, और ये मीडियल रिलेटेड है, वो मैंने अभी स्किप किए। जब हम वेंट्रिकल सिस्टम पढ़ेंगे तो उनके साथ हम फिर दोबारा इन चीजों को रिलेट करेंगे, क्योंकि अभी वेंट्रिकल जब पूरा उनका स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं होगा, ये चीजें पिक करना मुश्किल होगा। नॉलेज के लिए ये चीज पता होनी चाहिए कि जो वेंट्रिकल सिस्टम है वो यही जाहिर है कि पूरे सीएनएस में मौजूद है, उसी का लोअर पोर्शन सेंट्रल कैनाल था जो स्पाइनल कॉर्ड में थी, वो कुछ लेवल तक मेडुला में सेंट्रल कैनाल की तरह ही एग्जिस्ट करती है और अपवर्ड लेवल पर जाकर एक्सपेंड करती है। वो कैसे होगा और उससे क्या होगा वो भी हम देखेंगे साथ साथ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करते हैं। इस चीज को समझने के लिए ये जो बात मैंने अभी आपसे की थी, इस पॉइंट को, ये स्नेल्स न्यूरोएनाटॉमी का सेंटेंस है, एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है कि द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यूज अपवर्ड इनटू द लोअर हाफ ऑफ मेडुला। यानी कि अगर आप मेडुला के पोर्शंस कर लें, ठीक है, जो लोअर हाफ है वहां पर स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल उसी तरह लाई करेगी। सेंट्रल कैनाल क्या थी, और जो जब हम स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर हम छोटा सा सर्कल बनाते थे जिसको हम सेंट्रल कैनाल कहते थे कि इसके अंदर से सीएसएफ रन करता है। और जब ये अपर हाफ ऑफ मेडुला में चली जाती है तब ये एक्सपैंड होकर कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल बनाती है। वेंट्रिकल्स क्या है, ये ब्रेन के अंदर एक सिस्टम है जिसके अंदर सीएसएफ फ्लो करता है, ठीक है। उसका एक हिस्सा फोर्थ वेंट्रिकल है, टोटल वैसे 4 वेंट्रिकल्स हैं। इस तरह पैटर्न है कि 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, एक थर्ड है और फिर एक फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है। जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो यहाँ पर मौजूद है मेडुला में, और एक इम्पॉर्टेंट बाउंड्री मेडुला खुद बनाता है उसकी, लेकिन वो वेंट्रिकल्स के साथ पढ़ना बेहतर है। लेकिन इस पॉइंट को समझना इसलिए जरूरी है कि निचले हिस्से में नैरो कैनाल है, ऊपर ब्रॉडर। ये चीज हमें हेल्प करेगी जब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट क्यों चेंज हो जाता है जब हम ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन स्टेम, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये सेंट्रल कैनाल है, ठीक है। ये बिल्कुल नैरोअर पोर्शन है, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। जैसे जैसे हम मूव करते जाते हैं ऊपर ब्रेन स्टेम की तरफ आते हैं तो ये फोर्थ वेंट्रिकल बन गई है और ये रिलेटिवली ब्रॉडर पोर्शन है, ठीक है। सेंट्रल कैनाल जस्ट नैरो है जबकि फोर्थ वेंट्रिकल ब्रॉडर है। अब ये चीज जो है ये अरेंजमेंट चेंज कर देती है स्ट्रक्चर्स का। इस पॉइंट को मजीद क्लियर करने के लिए हम इसकी थोड़ी सी डेवलपमेंट की बात करेंगे। जब स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो रही होती है तो उसके दरमियान एक स्पेस होती है जिसको हम सल्कस लिमिटेंस कहते हैं, ठीक है। इस सल्कस लिमिटेंस के इर्द गिर्द स्ट्रक्चर्स अरेंज होते हैं जिन्होंने फ्यूचर में स्पाइनल कॉर्ड के पोर्शंस बनाने हैं। अब यहाँ पर उनके नाम होते हैं बेजल प्लेट, ठीक है, बेजल प्लेट कहते हैं, और बैक साइड पर जो है इसको हम एलर प्लेट कहते हैं। अब अगर आप इसको एडल्ट डेरिवेटिव से कंपेयर करें तो हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड के जो एंटीरियर हिस्से पर मोटर या वेंट्रल हॉर्न्स होते हैं और बैक साइड पर डोर्सल या सेंसरी हॉर्न्स होते हैं, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट रहता है एडल्ट स्पाइनल कॉर्ड में। लेकिन जब सेंट्रल कैनाल से ऊपर की तरफ मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरफ जाते हैं उस टाइम ये सल्कस लिमिटेंस एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि अब इसने कैनाल से ज्यादा एक पूरी वेंट्रिकल बनानी है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बनाना है। अब ये क्या है कि जैसे कोई चीज ओपन हो जाए कि आप इसको ओपन करके ऐसा बना दें, जैसे यानी कि इस जगह से स्लिट करें और इसको ओपन कर दें, क्योंकि सल्कस लिमिटेंस एक्सपैंड इस तरह होता है कि ये अरेंजमेंट हो जाती है। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है ना, जैसे डोर्सल हॉर्न यानी बेजल और एलर प्लेट के डेरिवेटिव्स का, वो मेडुला के अंदर ये हो जाएगा जाकर कि सेंटर उसी तरह बेजल प्लेट यानी जिसने वेंट्रल हॉर्न्स बनाए थे, वेंट्रल हॉर्न्स यानी कि मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड चीजें बनाई थी, वो ऐसे मौजूद है मीडियली, और सेंसरी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लेटरली मौजूद है। यानी कि यहाँ का जो एंटीरियर पोस्टीरियर अरेंजमेंट था ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में आकर मीडियल लेटरल हो गया, ठीक।
अब यही पैटर्न अगर हम समझ लें और इनके डेरिवेटिव्स को समझ लें तो सेक्शंस समझना आसान हो जाता है। अब ये सर्कल लिमिटेंस के आगे और पीछे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, इनके डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, यानी कि जो बेसल प्लेट है और एलर प्लेट है उनसे बनता क्या है। जो आगे बेसल प्लेट मौजूद है, जैसे हमने बात की कि वो मोटर है, तो जनरल विसरल इफरेंट्स और जनरल सोमैटिक इफरेंट्स, यानी कि विसरा को जो मैसेज जाता है, इफरेंट यानी जाने वाला मैसेज, मोटर एक्टिविटी, ठीक है, वो, और सोमैटिक यानी बॉडी को जो मैसेज जाता है, वो सारा बेसल प्लेट के अंडर आएगा, डेरिवेटिव्स के अंडर, ठीक है। इसमें कोई भी चीज, कोई भी ऐसी नर्व जो मोटर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मोटर फंक्शनिंग में इन्वॉल्व है, वो आ जाएगी। और बैक साइड पे जो स्ट्रक्चर है ये सोमैटिक और विसरल आफ्रेंट्स है, यानी लाने वाले। बॉडी से कोई भी सेंसेशन, चाहे वो मतलब मसल से आए, चाहे वो जीआईटी के विसरा से आए, वो यहाँ आएगी। और इन चीजों से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ मौजूद होंगे, यानी कि सेंसरी मटेरियल सारा अब मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर लेटरल साइड पर मौजूद होगा, जो रिलेटेड टू सेंसरी है, और रिलेटेड टू मोटर चीजें जो हैं वो ज्यादा मीडियली प्लेस्ड होंगी, नर्व्स के न्यूक्लियाई। तो मिक्स नर्व है, थोड़ा सा पैटर्न वेरी करेगा, लेकिन ओवरऑल रूल यही रहेगा। जब एम्ब्रियोलॉजी के साथ इस चीज को रिलेट कर लेंगे तो इससे बेहतर हो जाएगा सब समझना। जैसे इस पिक्चर में एक दफा देख सकते हैं कि वही अरेंजमेंट आपको शो किया हुआ, ये बेसल प्लेट के डेरिवेटिव्स हैं और ये एलर प्लेट के हैं। अब बेसल प्लेट से हमने बात की थी कि सोमैटिक मोटर है, स्पेशल विसरल मोटर है, और जनरल विसरल मोटर है, यानी पैरासिम्पथेटिक, ठीक है। इसी तरह बैक साइड पे वो जो सेंसेशन ला रहे हैं, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि टेस्ट क्योंकि एक सेंसेशन है, तो ये बैक साइड पर आ रहे हैं, यानी टेस्ट को फील करने से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर होंगे, जब हम मेडुला ऑब्लोंगेटा का सेक्शन देखेंगे ना, तो वो इस तरह करके रीजन में मौजूद होंगे, यानी कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा में मौजूद होंगे। एक बार ये पॉइंट रिकॉल करूंगी, एग्जाम्पल हमने यहाँ पर टेस्ट की लेनी है, ठीक है, कि टेस्ट जो है एक स्पेशल सेंसरी सेंसेशन है, ठीक है। टेस्ट आएगा परसीव होकर ब्रेन में, और हमने पढ़ा है कि एलर प्लेट के डेरिवेटिव्स जो हैं उनका काम है सेंसरी स्ट्रक्चर्स बनाना। अगर स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद थी एलर प्लेट, तब वो डोर्सल हॉर्न बना रही थी जिसके अंदर सेंसेशन आनी थी। अब जब डोर्स जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसके अंदर एलर प्लेट के डेरिवेटिव्स मौजूद हैं, तो ये भी सेंसेशन रिसीव ही करेंगे, ठीक है। तो अब सेंसेशन रिसीव कर रहे हैं यहाँ पर, तो जब हम हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस ढूंढेंगे तो वो हमें इसी एरिया में मिलेगा, यानी कि पोस्टीरियर काइंड ऑफ एस्पेक्ट पे मेडुला ऑब्लोंगेटा के। इस तरह करके अरेंजमेंट समझते हैं और सेक्शंस को समझना है, ठीक है। अब ये एक पैटर्न दिया हुआ है, आज क्योंकि हमारा फोकस मेडुला ऑब्लोंगेटा पे होगा तो अभी हम फिलहाल इसी को ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन जब हम पूरी ब्रेन स्टेम से गो थ्रू कर लेंगे, हम इस पिक्चर को एक दफा दोबारा रेफरेंस लेकर इन सारी चीजों को समझेंगे। अभी इसकी की ये है कि जो आपको डॉट्स दिए हुए, इनके नीचे लिखा हुआ है कि ये मिड ब्रेन के अंदर होंगे तो क्या चीज बनाएंगे, ये पॉन्स के अंदर होंगे तो क्या चीज बनाएंगे, ये मेडुला में होंगे तो क्या चीज बनाएंगे। ये बात समझ लेनी है कि बेसल प्लेट और एलर प्लेट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में भी डेरिवेटिव्स दे रहा है, मेडुला में भी दे रहा है, पॉन्स में भी दे रहा है, मिड ब्रेन में भी दे रहा है, लेकिन कहाँ क्या दे रहा है उसका अरेंजमेंट यही रहेगा कि बेसल प्लेट वाली चीजें जरा मिड लाइन में होंगी और एलर वाली लेटरल एस्पेक्ट्स पर होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसके अंदर हाइपोग्लॉसल नर्व है, ठीक। अब हाइपोग्लॉसल नर्व क्या सेंसेशन लेकर आती है, तो ये कहाँ मिलेगी, ये मौजूद होगी पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, लेटरल साइड पर, ठीक है। नहीं सॉरी, ये मोटर है, ये लेकर जाएगी तो ये कहाँ मौजूद होगी, ये बेसल साइड पर होगी। लेकिन अगर सेंसेशन फेशियल नर्व लेकर आ रही है तो ये कहाँ मौजूद होगी, बैक साइड पर। अब न्यूक्लियर डिवाइड होंगे, मोटर डिफ चीजें मजीद क्लियर होती जाएंगी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा को मजीद समझने के लिए हम इसको 4 लेवल्स पर कंसीडर करते हैं। लेवल्स ऐसे हैं कि वो जहां पर डिक्यूसेशन ऑफ पैरामिड्स है,
यानी कि जहां पर क्रॉस ओवर हुए थे पैरामिड्स, लेवल ऑफ डिक्वेस्टेशन ऑफ लेमनिस्काई है जहां पर सेंसरी ट्रैक्ट्स क्रॉस हुए थे जब हमने सेंडिंग ट्रैक्ट्स पढ़े थे, ठीक है। स्पेसिफिकली कौन से, मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम या डोर्सल कॉलम के ट्रैक्ट्स, ठीक है। और फिर लेवल ऑफ ऑलिव्स पे जहां पर वो बल्जेस थे, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई मौजूद थे, पर एक लेवल जस्ट इंफीरियर टू पॉन्स के, जहां ये पॉन्स से कनेक्ट होने लगा है वहां पर। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है लेवल ऑफ डिक्यूसेशन ऑफ पैरामिड्स पे क्या अरेंजमेंट है मेडुला ऑब्लोंगेटा का। इसमें सबसे आसान तरीका इसको याद रखने, इसका अरेंजमेंट अच्छी तरह पता हो, उसी को आपने कंटिन्यू करना है ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर आप स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन, उसमें ट्रैक्ट्स का अरेंजमेंट समझ सकते हैं और उसको याद कर लिया आपने, उसके बाद उन्हीं चीजों को अरेंज कर, ये चीज होती है इसको समझना। लेकिन अगर आप इसको स्कीम वाइज चलेंगे तो ये समझने आसान हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे पिरामिड्स है, यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जैसे कि असेंडिंग ट्रैक्ट्स यहाँ से गुजरेंगे, ठीक है। असेंडिंग ट्रैक्ट्स भी कौन से होंगे, पोस्टीरियर कॉलम के ट्रैक्ट्स हैं, फेसिकुलस, ग्रेसिलस और क्यूनिएटस है। अगर आप रिकॉल करें तो स्पाइनल कॉर्ड में भी तो ऐसा ही अरेंजमेंट था कि मीडियल साइड पे न्यूक्लियस ग्रेसिलस और लेटरल उससे क्यूनिएटस था। ये चीज यही कंटिन्यूअस हो रही है। अभी यहाँ पर है तो ये फेसिकुलस है, ऊपर जाएंगे तो क्यूनिएटस ट्यूबरकल्स हो जाएंगे, यानी कि न्यूक्लियाई बन जाएंगे ये, ठीक है। फेसिकुलस, ग्रेसिलस और क्यूनिएटस को ही अपवर्ड कंटिन्यू करेंगे तो ये न्यूक्लियस बनेंगे। फिलहाल फोकस ये करना है कि ये भी ये फेसिकुलस है, ठीक है। उसके बाद इनके आगे स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स हैं, ये बिल्कुल वही पैटर्न है जैसा स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद था, ठीक है। डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट और वेंट्रल यानी एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, इसी तरह लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, एग्जैक्टली वो पैटर्न जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर था, ठीक है। ये असेंडिंग ट्रैक्ट्स आगे, फिर डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स यहाँ मौजूद है। लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है और पैरामिड्स है। पैरामिड्स हमें पता है कि क्या है, ये ओवरऑल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं। Recording stopped. 1 मिनट से कम टाइम रह गया, बाकी फिर नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।